हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम 3D के कुछ बेसिक एडिटिंग टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से वर्क स्पेस चेंज कर लिया है। 3D बेसिक का वर्क स्पेस मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले एडिटिंग कमांड है उसमें प्रेस पुल। तो प्रेस पुल का कब यूज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इस तरह से वर्क स्पेस देख लेती हूँ, या फिर यहाँ से हम जाएंगे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ, या फिर पहले एक रेक्टेंगल में इसमें ड्रॉ कर देती हूँ। एंटर कर लिया एंड यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं प्रेस पुल कमांड सिलेक्ट कर ली हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से ऊपर लेके आएंगे एंड यहाँ से हम उसका व्यू चेंज करेंगे। 2D में से हम इसमें कर देते हैं शेडेड। ठीक है, तो जिस तरह एक्सट्रूड का यूज है सेम उसी तरह हम प्रेस पुल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और बार यूज करके देखते हैं। REC एंटर, या फिर पॉलीलाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। प्रेस पुल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बीच में क्लिक करने के बाद पूरा एरिया इस तरह से कवर होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, और इस पर क्लिक करके हम इसको हाइट दे सकते हैं। मान लो मुझे 10 हाइट चाहिए, 10 प्रेस करके मैंने एंटर कर दिया। इस तरह से हम प्रेस पुल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एंड डिलीट कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट को भी। देन नेक्स्ट है यूनियन। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कि एक बॉक्स में यहाँ पे बना रही हूँ इस तरह से। इसको कॉपी कर रही हूँ मैं, तो एंटर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मान लो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्ट को अगर हमें यूनियन करना है, यानी कि एक साथ लेके आना है, तो उसके लिए हम यूनियन यूज करते हैं। यूनियन पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने सभी इस तरह से एंड एंटर करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो यूनियन हो जाएगा। अभी मैं इसको एक को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक किस्मो आ रहा है, जैसे कि ये वाला जो है ये एक वाई एक्सिस का है, ये रेड वाला एक्स एक्सिस का, और ये ब्लू वाला है जेड एक्सिस का। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मूव कर सकते हैं। जेड पे क्लिक करके मैंने इसको जेड एक्सिस में मूव किया। वाई पे, वाई के एरो पे क्लिक करके मैं इसको एक्स एक्सिस में इस तरह से मूव कर सकती हूँ। वाई एक्सिस पे क्लिक करके मैं इसको इस तरह से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से यूनियन कमांड का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का यूज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ, इसको इस तरह से हाइट दे दी। टॉप में जाएंगे, यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो बॉक्स बना लिए। मान लो मुझे इसमें से एक बॉक्स सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कमांड का यूज करूंगी। इस पर क्लिक कर लिया, एंटर करना है, सिलेक्ट एंटर, सिलेक्ट एंटर, डबल एंटर करके हम क्या कर सकते हैं, उतना पार्ट उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल जेड करती हूँ। इसके बाद आता है इंटरसेक्ट, कंट्रोल जेड कर लेती हूँ इस पे। अभी यहाँ पे जितना पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है मुझे उतना ही पार्ट रखना है, और बाकी का पार्ट इसमें डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं इंटरसेक्ट कमांड पे क्लिक कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, इसको सिलेक्ट, इंटरसेक्ट सिलेक्ट इसको करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। डबल एंटर प्रेस करना है, क्या हो जाएगा, जितना पार्ट वहां पे सब्सट्रैक्ट हो रहा था उतना ही पार्ट वहां पे शो होगा, इंटरसेक्ट हो रहा था उतना ही पार्ट वहां पे शो होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके डबल एंटर करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उतना पार्ट डिलीट हो जाएगा। जितना पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वही पार्ट वहां पे शो होगा। देन उसके बाद आता है स्लाइस। तो स्लाइस कमांड का यूज किस तरह से करना है वो देखते हैं। एडिट के एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्लाइस का, ये वाला ऑप्शन है स्लाइस का। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका यूज किस तरह से करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है इस तरह से, एडिट के एरो पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइस कमांड में एक्टिवेट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है एंड यहाँ से जितना पार्ट आपको स्लाइस करना है उतना पार्ट सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक करना है, एंटर कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पार्ट इस तरह से स्लाइस में शो होगा। ठीक है,
उस बॉक्स के इस तरह से स्लाइस क्रिएट हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे एक टोरस बना रही हूँ एंड इसमें मैं कमांड का यूज कर रही हूँ, स्लाइस कमांड का। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है एंड देन इतना पार्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो इस तरह से स्लाइस में शो होगा। देन उसके बाद आता है, ठीक है, देन उसके बाद आता है एक्सट्रूड फेसेस। तो एक्सट्रूड फेसेस कमांड यहाँ पे एडिट के एरो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सट्रूड फेसेस। तो इसका यूज किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो मान लो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ एंड मैं इसमें एक्सट्रूड फेस सिलेक्ट कर रही हूँ और इस तरह से ये बॉक्स को सिलेक्ट करना है, आई मीन उसके एक फेस को सिलेक्ट करना है इस तरह से और इसको एक्सट्रूड करना है, एंटर। जहां तक एक्सट्रूड करना है उतना पार्ट यहाँ पे या फिर उतना डिस्टेंस आप इसमें डाल सकते हो। मान लो 50 डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो एक्सट्रूड होगा। या फिर इस पे सिलेक्ट करना है, फेस सिलेक्ट करना है, एंटर करना है एंड देन इस तरह से लाइन के अकॉर्डिंग भी आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हो, एक्सट्रूड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ फिर से एक्सट्रूड फेसेस, फेस सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और इसको मैं इस तरह से जेड एक्सिस में एक्सट्रूड कर रही हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा इस तरह से एक्सट्रूड। उसके बाद आता है फिलेट और चाम्फर कमांड का यूज इसमें किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिलेट कमांड। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। एडिट के एरो पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिलेट एज। तो इस पर क्लिक करके जिस एज को हमें फिलेट शेप देना है उस एज को सिलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से वो फिलेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से वो फिलेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक छोटा बॉक्स भी क्रिएट करके देख सकते हैं हम इसमें। बॉक्स यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एडिट के एरो पे क्लिक करके फिलेट कमांड का यूज कर रही हूँ। इस पर क्लिक कर दिया, वो इस तरह से क्या हो जाएगा, कर्व शेप में आपको शो होगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाम्फर दिया है, चाम्फर पे मैं सेकंड ऑप्शन दिया उसके साइड में चाम्फर एज। इस पर क्लिक करके इसके एज पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो इस तरह से शो होगा। ये कर्व फिलेट में कर्व के शेप में होगा और ये इस तरह से प्लेन इसमें शो होगा इस तरह से। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक छोटा सा बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एंड मैं इसमें यूज कर रही हूँ फर्स्ट फिलेट कमांड। एज को सिलेक्ट करना इस तरह से कर्व शेप में शो होगा। उसके बाद चाम्फर कमांड यूज कर रही हूँ, एज को क्लिक करना एंड देन इस तरह से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फिलेट इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिलेट और चाम्फर कमांड का भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है उसमें शेल कमांड। तो शेल कमांड का यूज किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क स्पेस 3D मॉडलिंग कर देती हूँ एंड मान लो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ या फिर एक बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना देती हूँ मैं यहाँ पे, REC, एंटर। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। इसको मैं कर रही हूँ एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करना है, एंटर करना है इस तरह से। इसको मैंने हाइट दे दी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेल। शेल कमांड में यूज कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन उसके फेस को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है एंड देन उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस डालना है कि कितने डिस्टेंस में आपको उसको ऑफसेट देना है, यानी कि थिकनेस उसकी रखनी है। तो 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें शेल कमांड का यूज कर सकते हैं।